15 दिनों में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना। एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रश्नों को ना छोड़ना भी सीखो। तो 2 या 4 सवाल कैलकुलेटिव होंगे, अरे 26 तो तुम्हारे हाथ में है, तुम क्यों पूरे 30 के 30 को कठिन मान के बैठे हो। कांस्टेबल की परीक्षा में अगर सिलेक्शन लेना है तो 2 सब्जेक्ट आपका भविष्य तय करेंगे और वो है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि 65% मार्क्स, 65% क्वेश्चंस इन 2 विषयों से आना है। साइंस, जीके, करंट अफेयर्स ध्यान रखना, ये धज्जियां उड़ा देते हैं। सबसे पहला मेरा सजेशन रहेगा कि 30 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं आपको। अब आप चाहो तो आज से 2 लगाना चालू कर दो या कुछ दिन तक एक एक लगाकर उसके बाद आप संख्या बढ़ा दो। आपको बस ये टारगेट पूरा करना है कि एग्जाम के पहले आपको 30 फुल मॉक टेस्ट लगाने हैं। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे तो आपके नंबर कम आएंगे। आपको कम नंबर का टेंशन नहीं लेना है कि सर मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं। मॉक टेस्ट में अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो उसका एक ही इलाज है, आप मॉक टेस्ट को लगाते चलिए। नंबर बढ़ाने की कोई ट्रिक नहीं है, आपको रेगुलर मॉक टेस्ट लगाने हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ना। और नंबर कब बढ़ेंगे, जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे और उनको बड़ी कुशलता के साथ आप एनालिसिस करेंगे। मान लेते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं कि आपने 100 में से 60 प्रश्न आपके सही हो गए और आपके 40 प्रश्न गलत हो गए। आपको पता है सबसे आपके लिए काम की कौन सी चीज है? आपके लिए ये 40 प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। इन 40 पे जितना तुम अटैक करोगे, इन 40 को जितना सीरियस लोगे, इनको जितना तुम दिल पे लोगे, जितना इस पे अटैक करोगे, आपका दुश्मन कमजोर होता जाएगा, आप मजबूत होते जाएंगे। 15 दिनों में आप जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना फायदे में रहोगे। कैलकुलेशन को मजबूत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको मैं पिछले कई दिनों से बोलते आया हूं कि भैया पहाड़े याद कर लो, वर्ग याद कर लो, घन याद कर लो और 10 से 15 मिनट इनको दे दोगे तो आपका कैलकुलेशन मजबूत हो जाएगा। कठिन प्रश्न इक्का दुक्का आएंगे कि मान लीजिए मैथ के 30 सवाल आए तो 2 या 4 सवाल कैलकुलेटिव होंगे, अरे 26 तो तुम्हारे हाथ में है, तुम क्यों पूरे 30 के 30 को कठिन मान के बैठे हो। सारे 30 कठिन नहीं आते, है ना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे याद आई, वो मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करते हो, टाइमर के साथ टेस्ट लगाने बैठते नहीं, है ना। आपने टेस्ट लगाया, नींद आ रही, चलो सो लेते हैं, फिर उठ के टेस्ट लगाएंगे, बिल्कुल गलत। जिस समय पे पेपर होगा उस समय पे टेस्ट लगाने की आदत बनाइए। टाइमर के साथ बैठिए। आज से जब भी टेस्ट लगाओ तो ये मानकर बैठो कि मैं परीक्षा में बैठा हूं, रियल एग्जाम में बैठा हूं। मेरे पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे कुर्सी से नहीं उठना है और जैसा मैं पेपर में करूंगा वैसा आज से करना चालू कर दूंगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्रश्नों को ना छोड़ना भी सीखो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें अधिकतर लोग निपट जाते हैं, है ना। आप समझना, हर थोड़े से सवालों के बाद एक आध 2 सवाल जानबूझ के ऐसे आपके सामने डाले जाते हैं ताकि आप उसमें उलझ जाएं, ताकि आप उनमें फंस जाएं और आप अपना पूरा समय उसी में बर्बाद कर दें और आप ये सिद्ध कर दें कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। 1 से लेकर 10 तक के सवाल ठीक ठाक थे। उदाहरण दे रहा हूं, 11वां सवाल बहुत कैलकुलेटिव आ गया। इसको मैं बोलता हूं स्पीड ब्रेकर, ये तुम्हारी स्पीड कम करने के लिए आया था, है ना। तो आपको पढ़ते से ही समझ में आने लगता है कि ये सवाल ना जान ले लेगा। इसको अगर मैंने इसको वास्तव में बेसिक से या नॉर्मल तरीके से करा तो भाई साहब ये 15 मिनट खा जाएगा। इस सवाल को होल्ड मार दो, इस सवाल को रोक लो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। आप आज से टेस्ट लगाओ तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे कैसे भी करके 100 तक जाना है। लोग यही गलती करते हैं, पेपर को बहुत हल्के में लेते हैं, जब टेस्ट लगाते हो तो हल्के में लेते हैं और सोचते हैं हम ये सब पेपर में कर लेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, आज से आदत बनाओ तो पेपर में कंफर्टेबल रहोगे। पेपर या टेस्ट 2 घंटे का है तो 1.5 घंटे में खत्म करने का प्रयास करो और आखिरी का आधा घंटा इन स्पीड ब्रेकर्स को देना है।
आधे घंटे उन चीजों पे माथापच्ची करनी है जो अपन ने छोड़ के रखे। अब गधे क्या करते हैं, इसमें उलझ गए, 15-20 मिनट खराब कर दिया, जैसे तैसे 30 सवाल तक पहुंचे, एक आध सवाल में उलझे और आधा घंटा खराब कर दिया। फिर बड़े 50 सवाल पे पहुंचे और तुमने 1.5 घंटा खराब कर दिया। अब आधे घंटे में 50 सवाल कहां से कर लोगे? ये बहुत बड़े लोग यही मूर्खता करते हैं और पेपर को बिगाड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे क्वेश्चन छोड़ने का मन ही नहीं करता। वो चाहते ही नहीं कि प्रश्न को छोड़ दें। कैसे छोड़ दें भाई, ईगो हर्ट हो जाएगा। अरे नहीं करना है। देखो ये पुराना एक मैनेजमेंट है, 100 प्रश्नों को हैंडल करना इटसेल्फ अ मैनेजमेंट, कि आप उन चीजों, यही तो आर्ट है, यही तो कला हमें दिखानी है। और इसकी आदत आज से बनाओ, पेपर में नहीं करना है, ये काम रोज करो। आप आने वाले 15 दिन में इतने गजब हो जाओगे, आप बोलोगे सर इस चीज ने मेरा जो है सिलेक्शन दिलाया। तो 15 दिनों में कोई ऐसी जड़ी बूटी या कोई ऐसी पुड़िया नहीं है कि मैं तुम्हें खिला दूंगा और सिलेक्शन हो जाएगा। और आपको ना लास्ट ईयर का जो एमपी पुलिस का पेपर है वो तो है, लेकिन पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे इस साल का जो आबकारी का पेपर हुआ है ना, आबकारी कांस्टेबल का, ये 2 को तो आपको लगा के ही जाना है। तो जो पैटर्न इन्होंने यूज करा है यही पैटर्न 2023 में यूज होगा, इसलिए इसको जरूर लगा लेना। क्वांटिटी से ज्यादा हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देना। 6 घंटे पढ़ो, लेकिन इतना गजब से पढ़ो कि यार लोग कहें कि ये होती है पढ़ाई, है ना। 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन तुम्हारा ठिकाना ही नहीं है। 1 घंटे पढ़े नहीं कि आधे घंटे चाय पीने निकल गए, फिर आके 2 घंटे बैठे, फिर खाना खा के आधे घंटे सो गए, और बोलते क्या हो, दिन भर पढ़ रहा हूं सर, 15-15 घंटे पढ़ रहा हूं। इसको पढ़ाई नहीं बोलते भाई। तो आप सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हो, सिर्फ खुद को बेवकूफ बना रहे हो, और रिजल्ट हर चीज का जवाब आपको दे देगा। तो इसलिए भाई मेरे, टेस्ट लगाओ, है ना, टेस्ट को अपनी आदत में लाओ, पीवाईक्यूज लगाओ, प्रैक्टिस क्लासेस अटेंड करो, अपने लेवल पे टेस्ट और इन सब चीजों पे ध्यान दो। बस यही बैलेंस बनाना है, और आने वाले 15 दिन डूब जाना है। एग्जाम तक सब बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई कर लो, भविष्य बन जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। नहीं तो बाद में तो फिर सब काम करना ही है।